वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आपकी एवं आपके परिजनों की कुशलता के साथ साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज दिनांक 4 फरवरी 2021 गुरुवार को कक्षा अष्टमी, वर्ग क है, वेला 2, विषय हिंदी, बसंत भाग 3, पाठ 12, सुदामा चरित्र कविता है। इसके प्रकरण के अंतर्गत शब्दार्थ, प्रसंग, भावार्थ एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संकेतों पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच उपस्थित रहते हुए सहयोग की अपेक्षा के साथ के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना विषय आरंभ कर रहा हूँ। बंधुओं, पिछले 2 वीडियोस में हमने इस पाठ से संबंधित पाठ परिचय, शब्दार्थ, अर्थ, भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में 1 से लेकर के और 4 अंतरों तक हमने जानकारी प्राप्त की, उस पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम 5वें और 6ठे अंतरे पर विचार करने वाले हैं। 5वें अंतरे में कवि नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया है, वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कंधो पर्यो कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूले, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो कि बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। ये पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दों में वैसे ही अर्थात वैसा ही राज समाज बना हुआ देख करके, गजबाज कहते हैं हाथी घोड़े, घने का कहते हैं बहुत सारे, मन संभ्रम, संभ्रम कहते हैं संदेह, छायो अर्थात भर जाना, बहुत से राज समाज को देख करके, हाथी घोड़े को देख करके सुदामा के मन में संभ्रम हो गया, भ्रम हो गया। कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, या फिर मैं वापस द्वारिका आ गया। भवन कहते भवन, विलो की बेको, इसका अर्थ है देखने के लिए, लोचत अर्थात ललचाए, मझायो का अर्थ खोजा। पांडे का भाव है यहाँ पर, सुदामा पांडे है। ये झोंपड़ी के लिए आया है। खोज न पायो अर्थात ढूंढ नहीं सकना। इस पद्यांश में कवि ने बताया कि सुदामा द्वारिका से लौट के जब अपने गांव आते हैं और सभी कुछ द्वारिका जैसा देखकर ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं।
भावार्थ व्याख्या की दृष्टि से जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वह चकित रह गए। झोंपड़ी की जगह उन्हें द्वारिका के राजभवन जैसा ही भव्य भवन बना दिखाई दिया। द्वारिका के समान ही वहां उन्हें हाथी घोड़ों की भीड़ दिखाई दी और यह सब देख करके सुदामा भ्रम में पड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगे कि कहीं वह रास्ता भूलकर किसी और स्थान पर तो नहीं आ गए, या फिर से लौटकर द्वारिका में ही आ गए। उनका मन अपनी झोपड़ी को देखने के लिए व्याकुल हो रहा था और इसी चिंता में उन्होंने सारा गांव छान मारा। सुदामा गांव वालों से पूछते फिरे, लेकिन उन्हें कहीं भी अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न इन्होंने दिया है, अपने गांव के निकट पहुंचकर सुदामा क्या देखकर चकित रह गए। उत्तर संकेत में लिख सकते हैं कि जब सुदामा गांव के पास पहुंचे तो वह उसे पहचान नहीं पाए। उन्हें वहां चारों ओर द्वारिका जैसा राजसी ठाट बाट दिखाई दे रहा था। बहुत से घोड़े और हाथियों को देखकर वह चकित हो गए थे। दूसरे प्रश्न में जानना चाहा कि गांव के इस रूप को देखकर के सुदामा की क्या मनोदशा हुई। उत्तर संकेत में लिख सकते हैं, गांव के इस पर्वतीय स्वरूप को देखकर सुदामा सशंकित हो उठे। उन्हें लगा कि जैसे वह वापस लौटकर द्वारका ही पहुंच गए हों। तीसरे प्रश्न में जानना चाहा कि सुदामा का मन बार बार क्या चाह रहा था। उत्तर संकेत में लिख सकते हैं, सुदामा बार बार अपनी झोंपड़ी देखना चाह रहे थे। चौथे प्रश्न में जानना चाहा कि सुदामा क्या खोजते फिर रहे थे और उसे खोजने के लिए उन्होंने क्या किया। अपन उत्तर संकेत लिख सकते हैं, सुदामा अपनी झोंपड़ी ढूंढते फिर रहे थे और जो उन्हें इस बदले हुए परिवेश में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, उसे खोजने के लिए वह सभी से सुदामा पांडे का निवास अर्थात घर के बारे में पूछते हुए घूम फिर रहे थे। छठे अंतरे में उन्होंने व्यक्त किया है भाव अपने नरोत्तम दास जी ने, कई वह टूटी सी छानी हती, कई वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ कंचन के अब मकान दिखाई दे रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। कई पग में पनहीन हती, कहे ले गजराज उठानी महावत, भूमि कठोर पे हाथ कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, कहे जुरतो कहीं कौदो सवा, प्रभु की प्रताप ते दाख न भावत। इस प्रसंग से संबंधित शब्दार्थ कई का अर्थ कहाँ, कहाँ तो। छानी अर्थात झोपड़ी छान, हती अर्थात हुआ करती थी, कंचन अर्थात सोने के, धाम कहते हैं राजमहल, सुहावत यानी शोभायमान हो रहे हैं। पग का अर्थ पैर, पनही कहते हैं पैरों में पहनने के लिए पादुकाएं। सेज कहते हैं बिस्तर, कटे का अर्थ है व्यक्ति। महावत शब्द का अर्थ है हाथियों को चलाने वाला, संभालने वाला व्यक्ति। सवा, कोदो सवा कहते हैं एक तरह के जंगली चावल, कोदो सवा कहते हैं एक तरह का जंगली चावल। भावत का अर्थ है अच्छा न लगना। प्रताप कहते हैं प्रभाव। ये शब्दार्थ के पश्चात प्रसंगों हम जानते हैं, लिखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि द्वारिका से लौटने पर सुदामा के दिन पूरी तरह बदल गए। वह अब काफी संपन्न हो गए थे
यह कृष्ण की अप्रत्यक्ष कृपा का ही परिणाम था। भावार्थ की दृष्टि से हम लिख सकते हैं, श्री कृष्ण की कृपा होने से अब सुदामा के राजसी ठाठ बाट हो गए थे। कहाँ तो उन्हें टूटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता था और कहाँ अब सोने के बने भवनों में निवास करते थे। कहाँ तो उनके पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और कहाँ अब महावत हाथियों को लेकर उनकी सेवा में खड़े हैं। कहाँ तो सुदामा को नंगी कठोर भूमि पर रात काटनी पड़ती थी और कहाँ अब उन्हें कोमल गद्दों वाली शैया पर भी नींद नहीं आती है। कहाँ तो उन्हें पेट भरने को कोदो सावा जैसे जंगली चावल भी नहीं मिल पाते थे और कहाँ आज श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें अब अंगूर भी अच्छे नहीं लगते। इस पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ है। सुदामा की झोंपड़ी के स्थान पर क्या शोभायमान हो रहा था, तो यहाँ लिखेंगे सुदामा की झोंपड़ी के स्थान पर राजभवन राजमहल शोभायमान हो रहा था। दूसरे प्रश्न में इन्होंने जानना चाहा है सुदामा को पहले क्या मुश्किल से प्राप्त होता था और अब ईश्वर की कृपा से उन्हें क्या प्राप्त होता है। उत्तर संकेत में लिख सकेंगे, सुदामा को पहले बहुत मुश्किल से भोजन के लिए मोटा अनाज प्राप्त होता था और अब ईश्वर की कृपा से उन्हें अंगूर जैसे फल प्राप्त होते हैं। तीसरे प्रश्न में जानना चाहा है कि सुदामा की रातें पहले कैसे कटा करती थी। उत्तर संकेत में अपन लिखेंगे, पहले सुदामा निर्धन होने के कारण कठोर नंगी भूमि पर रातें काटते थे। चौथे प्रश्न में इन्होंने जाना किसकी कृपा से सुदामा की विपन्नता संपन्नता में बदल गई, तो यहां लिखेंगे उत्तर संकेत में ईश्वर की अर्थात श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की विपन्नता संपन्नता में बदल गई। इसी के साथ ही आज का जो बिंदु था शब्दार्थ तो भावार्थ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित यह पूरा हुआ। पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सबने सहयोग किया, इसी के लिए धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।